नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 680 नए कोरोना संक्रमित मिले, 1567 लोग हुए स्वस्थ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से राज्य भर में चलेगा अभियान। बगैर मास्क पकड़े जाने पर 500 रुपए देना होगा जुर्माना। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूर्वी सिंहभूम के आदित्यपुर में बुलेट प्रूफ जैकेट समेत अन्य रक्षा सामग्री का होगा उत्पादन। और केंद्र सरकार ने बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है। अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 680 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 1567 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,258 पहुंच गई है, जबकि अब तक 12,197 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 7,859 रह गई है। कल एक साथ 1,500 से अधिक लोगों के स्वस्थ होने की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं दूसरी ओर कल 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 202 हो गई है। कल मिले नए संक्रमितों में पूर्वी सिंहभूम के 177, रांची के 119, देवघर के 53, धनबाद के 41, सरायकेला के 36, बोकारो के 35, सिमडेगा के 34, पश्चिमी सिंहभूम के 31, लातेहार के 26, गुमला के 15, लोहरदगा, गिरिडीह और गोड्डा के 12, कोडरमा के 11, गुढ़वा और हजारीबाग के 10, साहिबगंज के 9, दुमका के 7, जामताड़ा के 6, पलामू और रामगढ़ के 5 तथा पाकुड़ के 2 नए संक्रमित शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ आज से राज्य भर में सख्ती बरती जाएगी। इसे लेकर पुलिस की ओर से अभियान चलाकर जुर्माना वसूला जाएगा। बिना मास्क के पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माने की रकम से संबंधित संक्रामक रोग अध्यादेश लागू होने तक ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। संक्रामक रोग अध्यादेश लागू होने के बाद जुर्माने की नई राशि तय की जाएगी। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने कल अपनी बैठक में इसके टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनके वितरण की रणनीति पर विचार विमर्श किया। यह इस समूह की पहली बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने की और स्वास्थ्य सचिव इसके सह अध्यक्ष थे। विशेषज्ञ समूह ने टीकों के इन्वेंट्री प्रबंधन और वितरण व्यवस्था सहित इसे समाज के सबसे निचले स्तर तक उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल प्रणाली कायम करने की योजना बनाने और उस पर अमल के बारे में विचार किया। टीकाकरण के तौर तरीकों पर भी बैठक में चर्चा हुई। कोविड-19 के टीकों के चयन के मानदंडों पर भी मोटे तौर पर विचार किया गया। राष्ट्रीय सलाहकार समूह की स्थायी तकनीकी उप समिति से भी टीकाकरण के बारे में राय ली गई। समूह ने टीकों की खरीद प्रक्रिया और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीकों के निर्माण के साथ साथ टीकाकरण में किन लोगों को प्राथमिकता दी जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। झारखंड में प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई होगी। याचिका में यह आरोप है कि उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन का उल्लंघन कर 2 साल के लिए डीजीपी के पद पर बहाल कमल नयन चौबे को महज 9 महीने के भीतर पद से हटा दिया गया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज से ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी याचिकाएं दाखिल हो सकेंगी। ऑफलाइन याचिका दाखिल करने की सहमति हाईकोर्ट कोर कमेटी और एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में प्रदान की गई। जैसा कि आपको मालूम है कि हाईकोर्ट में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑफलाइन फाइलिंग की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। इधर हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के पास याचिका दाखिल करने के लिए एक ड्रॉप बॉक्स लगाया गया है जिसमें याचिका के साथ साथ शपथ पत्र भी डाला जा सकता है। इसके साथ ही ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा भी जारी रहेगी। राज्य के कई बहुचर्चित कांडों में बेहतर अनुसंधान, आरोपितों की गिरफ्तारी और सजा दिलाने वाले झारखंड में पदस्थापित 5 अफसरों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से नवाजा जाएगा। इनमें से 2 झारखंड पुलिस और 3 सीबीआई के अफसर हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह इन अफसरों को अन्वेषण के लिए उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2020 से सम्मानित करेंगे। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस समेत केंद्रीय जांच एजेंसी के 121 अफसरों को यह सम्मान मिलेगा। इनमें 21 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। झारखंड के जिन 5 अफसरों को यह पदक मिलेगा उनमें झारखंड पुलिस के डीएसपी नीरज कुमार तथा दारोगा पुष्पराज कुमार के अलावा सीबीआई इंस्पेक्टर परवेज आलम और ज्योतिर्मयी मांझी तथा आशीष आनंद शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बुलेट प्रूफ जैकेट समेत अन्य रक्षा सामग्री का उत्पादन किया जाएगा। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी के अधिकारी ने बताया कि उनकी कंपनी सेना में प्रयुक्त होने वाले कई उत्पादों का निर्माण कर रही है। इसके साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट रेजिस्टेंस जैकेट, प्रोटेक्टिव गारमेंट्स, बुलेट रेजिस्टेंस, बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक पैनल सहित कई सामग्री का निर्माण शुरू किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले 101 उत्पादों की आयात पर रोक लगाकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपने देश में उत्पादन पर जोर दिया है। इसी के तहत आदित्यपुर में भी बुलेट प्रूफ जैकेट का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी के प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण किया जा सकता है। पत्र में कहा गया है कि पंजीकरण के लिए बैटरी के निर्माण, प्रकार या अन्य किसी तरह की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण और तेल आयात में कमी करने के लिए मिलकर काम करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरुआत करेंगे। प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं।
पिछले साल कॉर्पोरेट कर की दरों को 30% से घटाकर 22% किया गया था। नई विनिर्माण इकाइयों पर कर की दर 15% कर दी गई। लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर की दरों में कमी लाना और प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाना है। लंबित कर विवादों के समाधान के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 लाया गया। करदाताओं की शिकायतों और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभिन्न अपीली अदालतों में विभागीय अपील करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाई गई है। डिजिटल लेन देन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। आयकर विभाग कोविड महामारी के दौरान करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। रामगढ़ जिले में गंदगी मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के विभिन्न पंचायतों में गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिले के बुद्ध बाजार दोतल्ला पंचायत के मुखिया लव कुमार महतो ने इस रात्रि चौपाल के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु इस अभियान के महत्व पर चर्चा किया। मुखिया ने उपस्थित लोगों से यह अपील भी किया कि क्षेत्र के ग्रामीण इस अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए देश के प्रधानमंत्री के सपनों को जरूर साकार करें। 8 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान से गंदगी खत्म हो रही है। जिले में कई जगहों पर अभियान के निमित्त ग्रामीणों ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। झारखंड उच्च न्यायालय के वकीलों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण की अनुमति मिल गई है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल से अनुमति मांगी थी। रजिस्ट्रार जनरल ने एडवोकेट एसोसिएशन को सुबह 9 बजे के बाद सीमित संख्या में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ध्वजारोहण की अनुमति प्रदान की है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मुकदमों की पैरवी करने के लिए वकीलों को सूचीबद्ध कर उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें मुख्य कानूनी सलाहकार सहित 23 अधिवक्ता अब बिजली विभाग का पक्ष हाईकोर्ट सहित अन्य अदालतों में रखेंगे। इसमें महाधिवक्ता को मुख्य कानूनी सलाहकार और 3 वरीय अधिवक्ताओं को पैनल अधिवक्ता बनाया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र स्थित सीआरपीएफ कैंप में कल एक पेड़ गिर जाने से हेड कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह की मौत हो गई है। साहिबगंज जिले के कन्हैया स्थान में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भजन कीर्तन का 3 दिवसीय उत्सव चल रहा है। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए विदेशों से आने वाले भक्तों को इजाजत नहीं मिली है और आसपास के सीमित लोगों को ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। रांची रेल मंडल के तहत आने वाले रांची और हटिया समेत अन्य सभी स्टेशनों पर कल सफाई अभियान चलाया गया। आज ट्रेन और पटरियों की साफ सफाई कराई जाएगी। गोड्डा जिले में पिछले 2 दिनों के अंदर 54 लोगों को स्वस्थ होने के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि 79 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है और 15 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। रांची जिले के बड़हो थाना क्षेत्र में बाइक से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया है। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज कोरोना से काफी संख्या में स्वस्थ होने वालों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। झारखंड में कोरोना मरीजों की रिकॉर्ड रिकवरी शीर्षक से हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर खबर को जगह दी है। वहीं दैनिक भास्कर ने झारखंड में अब तक 4 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच की खबर को प्रमुखता दी है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ मास्क नहीं पहनने वालों से पुलिस की सख्ती और जुर्माना की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वृंदावन में भव्य जन्माष्टमी महोत्सव की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट से बेंगलुरु में भड़की हिंसा की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने बेंगलुरु में भीड़ के उग्र होने और 3 लोगों की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। उच्चतम न्यायालय में 2 सप्ताह के अंदर मामलों की फिजिकल हियरिंग शुरू करने की पहल को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 680 नए कोरोना संक्रमित मिले, 1567 लोग हुए स्वस्थ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से राज्य भर में चलेगा अभियान। बगैर मास्क पकड़े जाने पर 500 रुपए देना होगा जुर्माना।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूर्वी सिंहभूम के आदित्यपुर में बुलेट प्रूफ जैकेट समेत अन्य रक्षा सामग्री का होगा उत्पादन। और केंद्र सरकार ने बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।